मेरा नाम है आलोक मिश्रा और हिंदुस्तान आवाज़ में आपका स्वागत है। और अभी हम आए हैं, भाई साहब तो एक अमित शाह ने बोला है, सब उसके बारे में जानते हैं का सर परिचय बताइए। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम अनंत कुमार है और आज़ाद समाज पार्टी आजमगढ़ जिला सचिव। जिस तरह से कल अमित शाह जी ने बयान दिया है, मैं उनके बयान की निंदा करता हूं और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आपके भगवान कोई और हो सकते हैं और आपकी उन्होंने जो कि स्वर्ग में जाने की जो प्रक्रिया है उन्होंने बनाया होगा, आप जाइए। मैं कहता हूं कि आप तुरंत निकल लीजिए स्वर्ग में, क्योंकि सीट अभी खाली है, तो आप जितना जल्दी निकल जाएं उतना अच्छा है और हमें यहीं पे रहने दीजिए और मैं यहीं पे रहना चाहूँगा और बाबा साहब का अपमान मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगा। और जिस तरह की ओछी राजनीति आप कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं दे रही है। तो मैं आपसे निवेदन और चेतावनी के तौर पे ये कहना चाहूँगा कि अन्यथा भविष्य में बाबा साहब के अपमान में जो कोई भी अगर आप बयान देंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीमार में आज़ाद समाज पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी। ठीक है, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सुनील कुमार, मैं अतरौलिया विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी से हूँ। जो अमित शाह ने जो कहा है, जी अमित शाह ने जो कहा है, क्योंकि गृह मंत्री जी हैं तो उनको तो कोई बात कहने से पहले आगे पीछे सारी चीज़ें सोचनी चाहिए कि मैं अगर किसी बात को कह रहा हूँ तो उसका आगे का पहलू क्या होगा, पीछे का पहलू क्या होगा। और उन्होंने जिन शब्दों में कहा है कि जितना लोग जय भीम कहते हैं, इतना नाम अगर भगवान का लिया जाए तो 7 जन्मों तक स्वर्ग नसीब होगा। देखिए, आपके लिए डॉक्टर अंबेडकर कुछ ना हो, लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर आप इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में हैं तो ये बाबा साहब की देन है, किसी दूसरे भगवान की देन नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी विगत कुछ दिन पहले जो अयोध्या में राम मंदिर बना, इस मंदिर पर आज से 300 साल पहले से ताला लगा हुआ था। ये डॉक्टर अंबेडकर का ही संविधान है जिसकी बदौलत आज वहां निर्णय होता है कि यहाँ पे राम मंदिर बनाया जाए। ये बाबा साहब के संविधान की देन है, ये दूसरे की देन नहीं है। उनको यह बात समझनी चाहिए कि बाबा साहब करोड़ों करोड़ों दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों महिलाओं के लिए भगवान तुल्य ही हैं। आपने देखा होगा कि जब बाबा साहब की मौत हुई, इतनी भीड़ पूरी दुनिया में किसी के पीछे नहीं लगी होगी। बाबा साहब की मौत में 7 लोग शरीक हुए थे, 7 लाख लोग, जिसमें 3 लाख महिलाएं थी। तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों करोड़ों दलितों, शोषितों के लिए भगवान डॉक्टर अंबेडकर क्या दर्जा रखते हैं। सर अपना परिचय बताइए। जी, हमारा नाम आशीष कुमार है, भीम आर्मी महामंत्री अतरौलिया विधानसभा। जो अमित शाह जी ने बोला है, क्या उस पर आप? देखिए, अमित शाह जी की बात पर हम उनकी बात पे एकदम बिल्कुल, हमारा पूरा बहुजन समाज पूरा भड़का हुआ है। इस पे आक्रोश जिसको कहा जाता है, पूरे अम्बेडकरवादियों के मन में उनके प्रति पूरा आक्रोश भरा हुआ है कि वो जो बोलें कि अगर अम्बेडकर जब लोग कहते हैं, अगर भगवान कहते तो शायद वो 7 जन्म के लिए स्वर्ग में जाए। तो हमें नहीं स्वर्ग चाहिए, हमें नहीं स्वर्ग ऐसा चाहिए। हमें तो वही स्वर्ग चाहिए जहाँ पर बाबा साहब जैसे बसे हों, और बाकी हमें ऐसा कोई स्वर्ग नहीं चाहिए। और अमित शाह जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी राजनीतिक
पावर का ज़्यादा इस्तेमाल ना करते हुए, और बाबा साहब की देखिए हम लोग बता देना चाहते हैं पहले कि हम लोग जब बाबा साहब की एक स्टैचू पर अगर कुछ होता है तो पूरा बहुजन समाज वहाँ पर आक्रोश हो जाता है। तो सोचिए उनके ऊपर टिप्पणी करने वाले को कैसे हम लोग बक सकते हैं। तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इस पे पूरी तरह से मजबूती से खड़ी है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर आगे आंदोलन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का करते हैं। आगे चुनाव आने वाला है, हम्म। उस पर असर पड़ेगा बहुत ज़्यादा। क्यों? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे ज़्यादा से ज़्यादा ये असर पड़ेगा। अब वो किसी के भी ऊपर ये बोले हों या कांग्रेस के ऊपर लगाकर बोले हों, किसी भी के ऊपर लगाकर बोलें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे बेकार कर देगी इतना। हाँ, और जैसे कि अभी हम तो छोटे हैं, अभी हम लोग छोटे हैं, अभी सीख रहे हैं धीरे धीरे, और आगे क्या करना है वो तो बता देंगे आने वाले कल में। ठीक है।